नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सारी बातें जानेंगे कि किस तरीके से अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रखी है या फिर परचेज करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बताते हैं आपको पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है। इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो। हर टाइप की पॉलिसी में आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि डोंट मिस आउट द इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ योर पॉलिसी। अब डिटेल्स क्या है? वाइल द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कंटेन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ऑफ योर इंश्योरेंस प्लान्स, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो the section to pay careful attention to learn to read your policy skillfully through these 5 key sections। मैं आपको कुछ 5 की सेक्शंस बताऊंगा जिनके तरीके से आपको जो भी आपके पॉलिसी प्लान में इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, वो क्या क्या होती हैं और क्या क्या होनी चाहिए, अगर उसमें करेक्शन है तो उनका आपको ध्यान देना है। तो उसमें सबसे पहले है पॉलिसी होल्डर का नेम एंड नॉमिनी डिटेल्स। तो ये वेरीफाई डिटेल्स अबाउट योर एंड योर नॉमिनी इन एवरी सेक्शन। आप अपने जो पॉलिसी में अपना नाम और अपनी नॉमिनी का नाम हर सेक्शन में चेक कीजिए। अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसके बारे में पॉलिसी का होल्डर जो कंपनी है उसको अवश्य सूचित करें, और अपना जो आपका एड्रेस उसमें मेंशन किया है या कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन की है वो सभी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर सब करेक्ट नहीं है तो आप इस बारे में अपने पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी से बात करें और उनको मेल वगैरह से, या फिर अगर आपने किसी थर्ड पार्टी या किसी एजेंट के थ्रू लिया है तो उस एजेंट के थ्रू ये सारा करेक्शन करवाने की बहुत अधिक ज़रूरत है, जो कि बाद में सेटलमेंट्स के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। अभी नेक्स्ट है मैच्योरिटी बेनिफिट्स। द लमसम अमाउंट पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन द मैच्योरिटी। द मैच्योरिटी जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि आपको अपनी पॉलिसी के ऊपर कितना मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, आप जो पे कर रहे हैं वो कितने साल तक आपको पे करना है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। और मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा वो आपको जानना ज़रूरी है। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इसी मतलब जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उस प्रीमियम पे दूसरी कंपनियां कितना मैच्योरिटी आपको दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जानना ज़रूरी है और इनके ऊपर भी आप फोकस करें और अपने ब्रोकर से या कंपनी से बातचीत करें। नेक्स्ट होता है डेथ बेनिफिट्स। द डिटेल्स ऑफ व्हाट योर नॉमिनी विल रिसीव आफ्टर योर पासिंग एंड हाउ दे क्लेम इट। अगर आपकी किसी दुर्घटना में या असमय मृत्यु हो जाती है तो आपकी पॉलिसी जो नॉमिनी है उस पॉलिसी से किस तरीके से क्लेम लेगा, क्या उसके सेटलमेंट के तरीके होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपके साथ साथ में आपके नॉमिनी को भी पता होनी चाहिए। और इसके बारे में आप कंपनी से या फिर आपका जो बिचौलिया है, ब्रोकर है, उससे आप बात कीजिए और थर्ड पार्टी है उससे बात कीजिए। ये सारी टर्म एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए और आप इन टर्म एंड कंडीशंस को बिल्कुल केयरफुली आपको पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ में आप पॉलिसी का सेटलमेंट रेशियो भी देखिए। पॉलिसी सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये होता है कि कोई पॉलिसी अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसने कितने % इन केसों में पेमेंट पे आउट किया है, या फिर उसने कितने में अपनी कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह लगाई है। तो वो अगर 90% से ऊपर का किसी पॉलिसी होल्ड का है तो वो बढ़िया है, वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। इसी तरीके से आप एडिशनल बेनिफिट्स भी चेकआउट करने चाहिए, जैसे कि आपको पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो उस कंडीशंस में आपको कितना क्या पैसा मिलेगा, ये सारे जो है ये भी आपको नोट करना है और चेक करना है। इसके साथ साथ में एड ऑन जो है क्या क्या है, जैसे कुछ कंपनियां होती हैं अगर आप पार्शियल डिसेबल हो जाते हैं तो कुछ लमसम अमाउंट भी आपको पे करती हैं, क्या वो आपकी पॉलिसी आपको दे रही है, ये जानकारी भी आपको अवश्य होनी चाहिए और इस बारे में आप पक्का बात कीजिए कंपनी से। नेक्स्ट है प्रीमियम्स। प्रीमियम्स वैसे तो कोई ज़्यादा आपको लगता होगा कि कोई वो नहीं है, पर प्रीमियम्स जो होते हैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। प्रीमियम्स में आपको पता होना चाहिए कि आप कितना प्रीमियम पे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, या हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा या मंथली होगा, किस टाइप से आपको बेनिफिट है। कुछ कंपनियां होती हैं जो क्वार्टरली या मंथली अगर आप पे आउट करते हैं तो कुछ आपसे ज़्यादा प्रीमियम लेती हैं, पर आजकल ऐसा नहीं होता है, पर कुछ कंपनियां अभी भी करती हैं। अगर आप एक साथ एक मुश्त एनुअली प्रीमियम पे करते हैं तो कुछ आपको कंसेशन मिलता है। इसके साथ में ग्रेस पीरियड क्या है और रीइंस्टेटमेंट का क्या पॉलिसी होगी वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी होता है आपके आज 25 तारीख को पेमेंट है तो नेक्स्ट 25 तारीख तक वो आपका पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं, और बिफोर 25 तारीख तक मतलब आपको 2 महीने का टाइम होता है, उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। तो 2 महीने में आपका अगर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप सेटल आउट करके और उसको पे कर सकते हैं।
साथ में आपको चेक करना है कि दूसरी कंपनियां वही जो पहले बताया था मैंने आपको, इसी रेट पे क्या प्रीमियम उनका जो बेनिफिट्स दे रही हैं उतने पे आपको कितना पे आउट कर रही हैं, कितना आपसे प्रीमियम ले रही हैं। इसके साथ में रीइंस्टेटमेंट के बारे में भी आपको पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपने मान लो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाती है तो उस लैप्स पॉलिसी को अगर आप दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी, कितना प्रीमियम आपसे मांगा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अवश्य पता होनी चाहिए। और ये नेक्स्ट एंड लास्ट आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है एक्सक्लूजन्स। तो एक्सक्लूजन नाउ अबाउट द फैक्टर दैट कुड लिमिट एंड इनवैलिडेट द पॉलिसी क्लेम। ये आपको पक्का पता होना चाहिए किन किन कंडीशंस में आपका पॉलिसी आपका क्लेम आपकी कंपनी आपको मना कर सकती है। ये मैक्सिमम होता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बीमारी है वो छुपा के रखी है, उसकी बीमारी की वजह से अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उस टाइप में, या फिर उसका जो आपका पैसा क्लेम करने जा रहे हैं तो उस टाइप की बीमारियों का वो पैसा नहीं देती है। तो इनवैलिडेट को किस तरीके से, तो ये सारी आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। इसके साथ साथ में कुछ कंपनियां हैं जो टेररिक अटैक्स होते हैं या जो है क्या बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं और सुसाइड्स वगैरह में भी आपको पे आउट नहीं करते हैं, कुछ करती हैं। तो ये सारे एक्सक्लूजन और इंक्लूजन्स के आपके बारे में पता होना चाहिए, इनके बारे में पक्का कंपनी से बात कीजिए। एक DHFL कंपनी है जो कि आपको सुसाइड पे भी करती है, टेररिस्ट अटैक्स पे भी करती है, तो बेस्ट है। इसके साथ में मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई भी पॉलिसी है पर आपको इन चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए। आशा करता हूँ ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप अवश्य ध्यान रखेंगे। अगर आपने पॉलिसी ले ली है उसके बाद आप ये चेक करेंगे, और नहीं ली है तो इसके बारे में अपने जो भी है ब्रोकर से या फिर कंपनी से आप अवश्य बात करके ही पॉलिसी लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जो है लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद।